बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इसी जगमगाती दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहरी रोशनी के बीच अपने भीतर के उजाले की तलाश करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरखा मदान की, एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने बॉलीवुड और मॉडलिंग की चमक धमक को पीछे छोड़कर आत्मिक शांति की राह चुनी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। बरखा मदान का सफर ग्लैमर की दुनिया से ही शुरू हुआ। रैंप पर कॉन्फिडेंस के साथ चलने वाली बरखा ने मिस इंडिया जैसे बड़े मंच पर सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेसेस के साथ भी हिस्सा लिया। साल 1994 की मिस इंडिया प्रतियोगिता में उन्होंने मिस टूरिज्म इंडिया का खिताब अपने नाम किया। साल 1996 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में वह अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन जैसे बड़े सितारों के साथ भी नजर आए। बाहरी दुनिया में सफलता मिलने के बावजूद बरखा शोहरत और नाम के बीच रहते हुए भी उन्हें अकेलापन महसूस होता था। वह उस खालीपन को समझने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू की। बरखा पहले से ही दलाई लामा की शिक्षाओं से प्रभावित थी। आध्यात्मिक किताबों और चिंतन ने धीरे धीरे उनके जीवन की दशा बदल दी और उन्हें एक नए रास्ते की ओर ले गया। चलिए समझते हैं अभिनेत्री ने क्यों चुना बौद्ध भिक्षु का मार्ग। देखिए, साल 2012 में बरखा मदान ने फिल्मी दुनिया और उसकी चकाचौंध को पीछे छोड़ते हुए बौद्ध भिक्षुनी बनने का रास्ता अपनाया। अपने पूरे जीवन, पहचान और नाम को त्याग कर उन्होंने नया नाम ग्लाइल्टेन समेतन धारण किया। यह बदलाव केवल नाम तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व और जीवन दृष्टि का रूपांतरण था। वह अब बेहद सादा और अनुशासित जीवन जीती है। उन्हें ना तो बाहरी रूप सज्जा का मोह है और ना ही सामाजिक दिखावे की कोई चाह। सोशल मीडिया पर भी वह सक्रिय रहती हैं, जहां अपने जीवन से जुड़ी अनुभव साझा करने के साथ साथ लोगों को बौद्ध धर्म और उनके सिद्धांतों के प्रति जागरूकता करती हैं। वह कई मौकों पर दलाई लामा से भी मिल चुकी है, जो उनके आध्यात्मिक सफर का अहम हिस्सा है। चलिए जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु कैसे बनते हैं और क्या करना पड़ता है। देखिए, बौद्ध भिक्षु बनना बिल्कुल आसान नहीं होता। इसके लिए इंसान को अपनी सांसारिक जीवन और इच्छाओं से धीरे धीरे दूरी बनानी पड़ती है। सबसे पहले व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार होना होता है कि वह सदा और अनुशासित जीवन अपनाएगा। इसके बाद वह किसी बौद्ध मठ या गुरु के पास जाता है, जहाँ उन्हें ध्यान, अहिंसा और आत्म शांति की शिक्षा दी जाती है। शुरुआत में उन्हें नवोदित भिक्षु के रूप में रहना होता है, जिसमें कम बोलना, सादे कपड़े पहनना, सीमित जरूरतों में जीवन बिताना और नियमों का पालन करना शामिल होता है। लंबे समय तक साधना के बाद गुरु की अनुमति से ही व्यक्ति पूर्ण बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी बनता है। यह रास्ता बाहर की दुनिया से ज्यादा इंसान को अपने भीतर की शांति से जोड़ने का होता है।